बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये नए साल का पहला व्लॉग और इसमें बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं आपके जानने के लिए कि आइंदा चंद दिनों में क्या होने जा रहा है, ताकि आपको आने वाले कुछ दिनों का सिनेरियो जो है वो कंप्लीट क्लियर हो जाए। तो एक एक करके सारी डिटेल आपको बताऊंगा। मुझे याद है पिछला जो साल था उसका पहला दिन, साल 2023 का जो पहला दिन था वो गुजरा लाहौर ज़मान पाक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ। और उस दिन उन्होंने काफ़ी अंदर की खबरें बताई थी जो हमने उस व्लॉग में डिस्कस की। और आज का जो 2024 का पहला दिन है वो अब नए जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर, उनके साथ गुजरा। और आज पीटीआई को कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं उनकी एक मुलाकात हुई। कुछ चीज़ें सारी ऑलमोस्ट ऑन रिकॉर्ड थी, तो उसकी भी डिटेल आपको बताऊंगा। उनसे बराह रास्त पूछा, वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के लिए पैगामात भेज रहे थे, तो उनसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए तो आप ये पैगामात दे रहे हैं या ये मुतालबात कर रहे हैं, जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई उनके लिए कोई बात कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? तो जो उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज के दिन की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो पेशावर हाई कोर्ट है वहाँ से फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी देर शाम तक काफ़ी हलचल रही और आखिरी इतला तक कोई अहकामात वहाँ से भी दिए जा रहे थे। तो सारी बैक टू बैक आपको बताता हूँ। ये 2024 जो है, ये मतलब यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान में इलेक्शन साल का आगाज़ हो गया है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत, साथ ही बांग्लादेश, तीनों जो हमसाया ममालिक हैं, इन तीनों ममालिक में इलेक्शन मोड एक तरह से ऑन हो चुका है। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है वो शायद बाकी मुल्कों में नहीं है। और इसका इजहार गुज़िश्ता रात नए साल की आमद पर जिस तरह से नौजवानों ने किया और कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा होने भी जा रहा है या न्यू ईयर पे पाबंदी के बावजूद भी लोग इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे। मरी में क्या हुआ वो अब टॉप ट्रेंड पे है ट्विटर के ऊपर। फिर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से रिपोर्टेडली जो चीज़ें सामने आई, जिस तरह से दो ही नारे लग रहे थे, पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए, इतनी पाबंदी के बावजूद भी। और पाकिस्तान के साथ अगर कोई परचम नज़र आ रहा था इतने हजूम में तो वो पीटीआई का था, किसी और सियासी जमात का भी नहीं था। तो इसी से ज़रा टेम्परेचर का और मूड का पता चल जाता है। वैसे एक बात सोचने की ये है कि ठीक है पाबंदी भी लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ एक ही जमात के हामी जो हैं वही आपको क्यों हर जगह पे नज़र आते हैं? बाकी जमातों के हामी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? मतलब उनको इस तरह से अपनी जमातों से वो वाबस्तगी नहीं है या उनमें वो जज्बा नहीं है जिसका वो इजहार पीटीआई की शक्ल में हम सड़कों के ऊपर देखते हैं। तो ये बेसिकली जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके रद्द-ए-अमल में अवाम बाहर निकल रही है। वो किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी कि ऊंची दीवारें जो हैं वो खुशबू का रास्ता नहीं रोक सकती। तो जितनी मर्जी ऊंची दीवारें खड़ी कर लें, खुशबू उनको पार करके भी आ जाएगी। और इसी तरह हमने कल नौजवानों के कुछ जज्बात देखे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मेन हाईलाइट कि मैंने जो वीडियो के थंबनेल पे लिखा कि 3 दिन बहुत ही अहम होने जा रहे हैं और 3 केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिए हैं। बेंचेस बन गए हैं, लार्जर बेंच भी बन गया और 3 रुकनी बेंचेस भी बने हैं। सबसे पहले कल के दिन की बात करते हैं। कल काजी फायज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो ताहियात नाअहली है उसका मामला टेकअप करने जा रहा है। और ये डिसाइड होगा कि क्या ये नाअहली ताहियात रहेगी या ये नाअहली 5 साल की रहेगी। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये मेन क्वेश्चन है। इसलिए क्योंकि पीडीएम हुकूमत ने जाते जाते आखिरी दिनों में इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम की, सादा कानून साजी के ज़रिए। और तरमीम ये की कि नाअहल शख्स की ज़्यादा से ज़्यादा जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला नवाज शरीफ के हवाले से मौजूद है ताहियात नाअहली का। दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने, पीडीएम हुकूमत ने एक कानून मंजूर कराया कि 5 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही से ये मामला टेकअप कर लिया और 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो बना के इसको सेटल करेंगे कि क्या कानून जो है पीडीएम हुकूमत का बनाया वो दुरुस्त है या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ताहियात नाअहली का वो दुरुस्त है। तो काजी फायज ईसा साहब या उनके ज़ेरे असर जितने भी बेंचेस हैं वो ये तासुर देते हैं या ये तस्लीम करते हैं कि पार्लियामान की सुपरमेसी है। तो पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून बना दिया तो वो उसको तस्लीम करते हैं, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को उन्होंने तस्लीम किया। इसी तरह ये वाला जो कानून है 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा नाअहली का, वो भी तस्लीम कर लिया जाएगा और एट दी एंड नवाज शरीफ साहब को मुमकिन तौर पर रिलीफ मिल जाएगा और वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ एक और बहुत अहम केस सुप्रीम कोर्ट कल ही टेकअप करने जा रही है और वो है जबरी गुमशुदगियों के हवाले से एतजाज़ एहसन की जो पिटिशन आई थी वो वाली, यानी ये जो लोग इस तरह से उठाए जा रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने पिटिशन डाली थी। तो उसके ऊपर काफ़ी शोर शराबा हुआ
और फिर अब फाइनली वो जाके टेकअप होने जा रही है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ये कहना दुरुस्त होगा क्योंकि बहुत नुकसान हुआ लोगों का, बहुत सारे लोग उठाए गए, गायब हुए, बट स्टिल अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस लिया है। अब देखते हैं कि वो इस पिटिशन को सुन के क्या फ़ैसला करते हैं। बिकॉज़ लाहौर हाई कोर्ट में भी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ देर पहले ही उस्मान डार के जो बड़े भाई हैं उमर डार, उनकी बाजियाबी का केस था। फिर लतीफ़ खोसा के जो साहबजादे हैं उनको बाजियाब करने का ऑर्डर दे रखा था। अदालत ऑर्डर पे ऑर्डर कर रही है कि इसको इतने बजे तक पेश करें, इसको इतने बजे तक पेश करें, लेकिन पुलिस आगे कहती है हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हम पेश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने देखा इमरान रियाज खान के बारे में ये अहकाम दिए गए, उनको पेश करने का कहा गया, नहीं पेश किया गया। खदीजा शाह को पेश करने का कहा गया, नहीं पेश किया गया। आज उमर डार को पेश करने का कहा गया, नहीं पेश हुए। लतीफ़ खोसा के साहबजादे शायद वो पुलिस मान रही है कि उनके पास है, तो हो सकता है कि वो उसे पेश कर दे जब ये व्लॉग मैं कर रहा हूँ। तो इस किस्म की सिचुएशन है, अदालतें ऑर्डर पे ऑर्डर दे रही हैं लेकिन पुलिस कहती है हमारे पास है नहीं। तो ये सुपीरियर कोर्ट से अगर कोई, यानी सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन आएगा तो उसमें ही कोई फैसला सामने आ सकेगा। अब जो तीसरा दिन यानी परसों का है 3 जनवरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस जो टेकअप होने जा रहा है पीटीआई की दरख्वास्त पे, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पीटीआई की, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड का ये केस है इलेक्शन के लिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रखी है। और वो अब केस 3 जनवरी को टेकअप होने जा रहा है, जिसमें 3 रुकनी बेंच जो है काजी फायज़ ईसा की सरबराही में समाअत करेगा। वो वाला बेंच नहीं होगा जिसने इलेक्शन कमीशन को बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए थे कि आपका कंडक्ट ये है, और इमरान खान की रिहाई तक की बातें भी उन्होंने कह दी थी अतर मिनल्ला साहब ने। अब वो इस बेंच में नहीं है, नया बेंच है। देखते हैं कि वो क्या डिसीजन करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। पीटीआई ने सारे एविडेंस जो है वो इकट्ठे कर रखे हैं, सारे डॉक्यूमेंटेड भी एविडेंस हैं और वीडियो की शक्ल में भी उनके पास एविडेंस मौजूद हैं। और बल्कि अब तो एविडेंस इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि पाकिस्तान में हुआ क्या है ये पिछले चंद दिनों में। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई गई है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि इन्होंने तौहीन अदालत किया, जो कि वाज़े अंदाज में नज़र आ रहा है कि हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी तौहीन के खिलाफ अडयाला जेल जा रहा है समाअत करने के इमरान खान ने और फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की है, इसलिए उनके ऊपर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई रख दी है। कल की समाअत मुकर्रर कर दी है, बल्कि तारीख को डाल दिया, और कल जनाब फिर अडयाला जेल का दौरा होगा। और ये क्या हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर ऑब्जर्वेशन के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज ने कहा कि ये आपका कंडक्ट है कि आप अडयाला जेल जाके तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आपका तो फोकस इलेक्शन पर होना चाहिए था, लेवल प्लेइंग फील्ड पे होना चाहिए था, बट स्टिल वो सुबह फिर जा रहे हैं कि इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की, फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की, तो वहाँ पर चलते हैं। अच्छा, इससे भी एक कदम आगे बढ़िए। आज इलेक्शन कमीशन ने पैमरा को ख़त लिख दिया कि ये जो टीवी चैनल सर्वे करा रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मतलब ये मुल्क की तारीख में पहली बार मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे इलेक्शंस पहले देखे, सर्वेज होते हैं, पार्टियां खुद सर्वे कराती फिर रही हैं, खुफिया सर्वेज हो रहे हैं, एलानिया सर्वे हो रहे हैं, गैलप सर्वे करा रहा है और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब चूँकि हर हलके के सर्वे से ताज़ा तरीन आवाज़ आ रही है पीटीआई और इमरान खान। अभी कल ही आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था वो मुनीब फारूक का मॉडल टाउन वाला सर्वे, क्या था, पीटीआई और इमरान खान। तो अब उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है कि जनाब ये सर्वे जो हैं ये नहीं नशर किए जा सकते क्योंकि ये वोटर के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो इसलिए बड़ी टेंशन है इलेक्शन कमीशन को कि कोई चीज़ वोटर के ऊपर असरअंदाज ना हो जाए, इसलिए जाके तो ये जो कुछ और इतना हो रहा है ये किसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है। तो खैर थोड़ा सा असर अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी हो जाए इन बातों का तो फिर क्या ही बात है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई चीज़ असरअंदाज नहीं हो सकती क्योंकि वो एक आज़ाद गैर जानिबदार इंडिपेंडेंट अदारा है। इसी के साथ साथ एक और डेवलपमेंट ये कि बल्ले के निशान को बहाल करने का जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था पेशावर हाई कोर्ट में, अब गालबन उसके ऊपर भी जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी और कल इसके ऊपर समाअत होने जा रही है। देखते हैं बल्ले का निशान बचता है या नहीं बचता। लेकिन आज पीटीआई के चेयरमैन जो बैरिस्टर गोहर हैं उनके साथ हमारी एक मुलाकात हुई। मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सका क्योंकि ये खाली सिर्फ एक मुलाकात थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की हैं। उस मुलाकात में उन्होंने इस बात का इजहार किया कि बल्ले का निशान अगर एट दी एंड जाके हमें ना भी मिला बिलफर्ज, वैसे तो वो कह रहे हैं हमारी तरजीह ये है हम हर हद तक फ़ाइट करेंगे कि बल्ले का निशान मिले, लेकिन अगर ना भी मिला तो हमारे पास प्लान बी और सी मौजूद है। अगर हमें किसी और निशान के ऊपर भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और बाकी और भी चीज़ें उन्होंने बताई, तो लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। ये कुछ मनाजर मैंने रिकॉर्ड किए थे, विजुअल्स, उनसे कुछ क्वेश्चन भी किए कि वो बार बार कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट
से हमारी ये इल्तिजा है, सुप्रीम कोर्ट से ये है। तो मैंने कहा जो बाकी स्टेक होल्डर हैं उनके लिए भी कोई मैसेज, उनके लिए कोई पैगाम, तो वो उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर की। और ख़ास तौर पे वो शुएब शाहीन की आज नाअहली की बड़ी बातें चल रही हैं कि उनकी नाअहली की वजह से एक बड़ा अहम मौका ज़ाया हो गया, तो वो क्वेश्चन भी उनसे किया। तो क्या उन्होंने कहा, ये वीडियो और विजुअल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। एक तो शुएब शाहीन वाला उन्होंने भी क्वेश्चन किया कि वो आज मौके पर मौजूद नहीं थे और अहम मौका ऐसे बताया जा रहा है कि गवा दिया गया। इसके ऊपर आपका क्या पॉलिसी स्टेटमेंट है? और दूसरा, आप सुप्रीम कोर्ट को तो काफ़ी कुछ कह चुके हैं, उनसे तो रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं उनसे बहसीत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या बराह रास्त कोई बात करना चाहेंगे या कोई मैसेज कुछ कहना चाहेंगे दूसरे स्टेक होल्डर के लिए? स्टेक होल्डर्स का देखो, हम क्या और पैगाम दें, हमारा किसी के साथ झगड़ा तो है नहीं, हम तो सिर्फ अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि करना क्या है। हमने 2 हुकूमतें कुर्बान कर दी जनवरी, लास्ट जनवरी से, अब ये देखो ना जनवरी दोबारा आ गया, 1 साल पूरा हो गया कि मुल्क 2 सूबों में केयर टेकर सेटअप बैठा है जो बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी है, वो नहीं कर सकते। और उससे लेकर के आज दिन तक हम कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। और PTI ने पहले भी कहा है, खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, फौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम किसी सरबरा और या किसी इदारे के ख़िलाफ़ हमने कभी भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि हमारा उनके साथ झगड़ा है। हमारा मंशूर ही यही है कि हम प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, इकानमी बेहतर हो, मुल्क आगे बढ़े। स्टेट अगर आगे तरक्की करना है, इकानमी बेहतर होना है, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को अपना ड्यूटी परफॉर्म करे और सारे को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे। जिस तरीके से हमारे नॉमिनेशन फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट करवाए हैं, हमें तो उम्मीद है इंशाल्लाह 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हुए तो इनकी भी वन आफ्टर अदर इसी तरह सारे सीटें ये हारेंगे। लेकिन हमारा राइट है कि हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, उसकी हम उम्मीद करते हैं। हम सबसे ये दरख्वास्त करते हैं शमूली सुप्रीम कोर्ट से कि आप इकदाम करें कि इस प्रोसेस में हम शामिल हो जाए। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रोसेस से निकालते हैं तो आप पाकिस्तान और जमहूरियत का बहुत सख्त नुकसान कर रहे हैं। आप मुल्क को ऐसी तरफ धकेल रहे हैं जिससे शायद हम रिकवर ना कर सके, जिससे इकानमी रिकवर नहीं कर सकेगी और जिससे तड़ क़ुव्वतें पैदा लेगी। अगर स्टेट कमज़ोर होगा तो आवाम भी कमज़ोर होगी। देखो, जो शुएब शाहीन साहब की बात है, मैं समझता हूँ शुएब शाहीन साहब पेश हो गए थे, उसने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर ली, पर उसने अपने बायोमेट्रिक्स के लिए जाना था हाई कोर्ट। वो बायोमेट्रिक्स के लिए टाइम फ्रेम है, अगर आप 11 o'clock से पहले ना करें तो वो भी नहीं हो सकता, वो भी एक ज़रूरी था। उसके लिए वो चले गए, वापस आए तो कोर्ट वापस बैठे नहीं, इसलिए वो प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो सके, क्योंकि आज पहला दिन था तो शायद केसेस कम थे, कुछ रिजल्ट हो गए तो चले गए। लेकिन बाद में वो रजिस्ट्रार साहब से मिले और हमें ये बताया गया कि इंशाल्लाह 1-2 दिनों में वो लगेगा।